हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे चैनल इन्फो प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, दिस प्लेटफॉर्म इज़ रिलेटेड टू योर सक्सेस, इसलिए आज का जो टॉपिक है वो 74 इंडिपेंडेंस डे पर है। इस दिन हम सभी ने आज़ादी के रूप में सक्सेस अचीव की थी और इसीलिए हर रिलीजन, हर जाति के लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, हम ये तो जानते हैं कि ये दिन 15 अगस्त के रूप में मनाया जाता है, बट क्यों मनाया जाता है ये बहुत कम लोगों को पता होगा। आइए 15 अगस्त के रिगार्डिंग हम अपनी नॉलेज में और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहले पॉइंट को समझते हैं। वाई इंडिया सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, यानी भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है। पहले तो फ्रेंड्स इस इंडिपेंडेंस का मतलब समझ लें, यानी इंडिपेंडेंस ये जो टर्म है इसका मतलब है द कॉल फॉर पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज की पुकार या उसका आह्वान। 1929, Jawaharlal Nehru as Congress President gave the call for Purna Swaraj or total independence from British colonial rules. August 15 was chosen as the Independence Day. अर्थात दिसंबर 1929 में जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, तब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना गया था। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी continued to celebrate it 1930 onwards till India attained independence, and January 26, 1950 was chosen as the Republic Day, the day India formally became a sovereign country and was no longer a British dominion. वर्ष 1930 से कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त होने तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। स्वतंत्रता पश्चात 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस दिन भारत औपचारिक रूप ब्रिटिश उपनिवेश से संप्रभु देश बन गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हाउ डिड अगस्त 15 बिकम इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे, यानी 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार बना। बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। Lord Mountbatten had been given a mandate by the British Parliament to transfer the power by June 30, 1948. If he had waited till June 1948, in C. Rajagopalacharya's memorable words, there would have been no power left to transfer. अर्थात ब्रिटिश संसद द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 यानी 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने का अधिदेश दिया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के शब्दों में, यदि उन्होंने जून 1948 तक इंतजार किया होता तो सत्ता हस्तांतरण के लिए कोई शक्ति नहीं बचती। Mountbatten thus advanced the date to August 1947. By advancing the date, he said he was ensuring that there will be no bloodshed or riots. माउंटबेटन ने परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता हस्तांतरण के लिए तारीख को पूर्व निर्धारित समय से पहले यानी अगस्त 1947 में कर दिया। माउंटबेटन ने कहा था कि वह दंगे तथा रक्तपात रोकने के लिए सत्ता हस्तांतरण की तिथि परिवर्तित कर रहे हैं। Based on Mountbatten's input, the Indian Independence Bill was introduced in the British House of Commons on July 4, 1947 and passed within a fortnight. माउंटबेटन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था तथा एक पखवाड़े के भीतर पारित कर दिया गया। It's provided for the end of the British rule in India on August 15, 1947 and the establishment of the Dominion of the India and Pakistan, which were allowed to secede from the British Commonwealth. यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा की गई तथा भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र उपनिवेशों की स्थापना की गई। इन स्वतंत्र उपनिवेशों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की अनुमति प्रदान की गई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं वाई माउंटबेटन चूज अगस्त 15, 1947, यानी माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को चुनने का कारण क्या था। बिकॉज
इट वॉज द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ जापान सरेंडर, अर्थात 15 अगस्त 1947 द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। फ्रेंड्स, आई होप 74th इंडिपेंडेंस डे के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।